पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया था। अब इस क्लास में मुझे कुछ इलस्ट्रेशन कराने हैं बुक से, जिसके लिए आपको टी.एस. ग्रेवाल 2026 एडिशन की ज़रूरत रहेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये बुक का, जो कि पेज नंबर 1.1 पे है। इसमें क्या लिखा है? अनिल एंड सुनील दो पार्टनर है इक्वली, ठीक है। अनिल और सुनील 1:1 के पार्टनर है, जिनकी कैपिटल 5 लाख रुपए ईच है। दोनों ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। 1 अक्टूबर को 2025 अनिल एंड सुनील एडवांस्ड लोन्स ऑफ ₹50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इसका ये मतलब है कि 1 अक्टूबर को, यानी कि साल के मिड में, अकाउंटिंग ईयर के मिड में, 1 अक्टूबर मिड होता है एक तरीके से, अनिल एंड सुनील ने फर्म को लोन दिया। एडवांस्ड लोन का मतलब है फर्म को लोन दिया। अनिल ने दिए 50,000 रुपये, अनिल ने दिए 50,000 रुपये और सुनील ने दिए 75,000 रुपये। ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर 31 मार्च 20 वाज पेड बाय चेक ऑन। अच्छा, अब फर्म ने इस पे इंटरेस्ट भी दे दिया साल के अंत में, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ ड्यू नहीं छोड़ा, यहाँ पेड कर दिया, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा जब आपका लोन लिया गया था। अब ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सारा चीज। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें। तो जब हमने 1 अक्टूबर 2025 को लोन लिया तो हमारी एंट्री हो जाएगी, हम अपने अकाउंट में, भाई खाते में क्या एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अनिल और टू लोन बाय सुनील, ठीक है। अनिल ने कितने पैसे दिए? डेट इज 50,000 दिए फर्म को, और सुनील ने कितने दिए? डेट इज 75,000 फर्म को दिए। तो टोटल फर्म के पास आ गए 1,25,000, ठीक है। इस एंट्री के पीछे की अगर मैं साइकोलॉजी बताऊँ आपको, तो देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, तो यानी कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर दोनों ही केस में लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, क्योंकि आप लोन ले रहे हो। तो अनिल और सुनील नाम की लायबिलिटी आपने क्रिएट कर ली, ठीक। अब आएगा साल का अंत, बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 31 मार्च 2026। अब उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमारा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। फर्म क्या कर रही है? पे कर रही है। तो पे कर दिया, क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक्सपेंस हमारा हो रहा है, और जब भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हम निकालेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं आपका ये क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट हो रही है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाला जाएगा?
वो निकाला जाएगा कि अनिल और सुनील यानी कि 1,25,000 रुपये फर्म ने लिए। ये रफ वर्क कर लेता हूं मैं यहाँ पर। 1,25,000 रुपये फर्म ने लिए, ठीक। और कब लिए? वो साल के मिड में, ठीक है, 6 महीने ही ये पैसा चला है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या हम पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फिर भी हमें 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। इसको यहाँ से काट दो 2, और जब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 1250 आपको ये इससे ये काट देंगे, डेट इज 3। 1 मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 1250 इंटू में 3 आपका आ गया 3,750 इंटरेस्ट, ठीक है, 3,750। तो बस आपका 3,750 ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का आपका एक्सपेंस खड़ा हुआ, और एक्सपेंस जब बढ़ता है आपका तो डेबिट होता है, ठीक। और उसको पे करने के लिए आप बैंक अकाउंट से पे कर रहे हो तो आपका एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो आपका क्रेडिट होता है। अब बस इसको हम अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को ही। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, डेट इज 3750 और 3750। ठीक, समझ आया? यहाँ पर हमने जो ये वाली एंट्री करी है ये ड्यू भी ना करते हुए हमने पे ही कर दिया है, तो पे कर दिया था टू बैंक अकाउंट। अगर हम पे नहीं करते, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होता कि पे कर रही है, तो यहाँ पर हम पार्टनर्स की लाइबिलिटी को और बढ़ जाती है हमारी, तो टू लोन बाय अनिल टू लोन बाय सुनील अकाउंट ही लिखते हैं हम यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को पे कर दिया है तो पे वो अपने बैंक अकाउंट से चले गए पैसे। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं बुक का। ठीक है, ये भी 1.1 पेज नंबर 1.1 पे ही है। ये क्या बोलता है? अनिल, भानु एंड चरण, ठीक है, अनिल, भानु और चरण 3 पार्टनर है इक्वली। अनिल एंड चरण ने लोन दे रखा है, यह लोन दिया फर्म को 1 जुलाई को, डेट इज 1 लाख और 1,50,000 का, यानी कि ए ने दिया 1 लाख का, ठीक है, और बी ने दिया 1.5 लाख का लोन फर्म को दिया। और 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगाना है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2026, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक पे नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी, जब इस वाले क्वेश्चन में तो हमने पे कर दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि हमने ब्याज पे कर दिया था। अब हम ब्याज पे नहीं करेंगे, अब उसको हम ड्यू कर देंगे। तो करते हैं, सबसे पहले तो 1 जुलाई 2025 को फर्म ने पैसे लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस किस से पैसे लिए? अनिल से लिए, तो टू लोन बाय अनिल या टू अनिल्स लोन भी बोल सकते हैं, लोन बाय अनिल, और टू लोन बाय सुनील,
नहीं सॉरी, अनिल नहीं, भानु, भानु, सुनील तो पहले क्वेश्चन में था। तो लोन बाय भानु, भानु से भी उसने लोन ले लिया। ठीक, अनिल से उसने लिए है 1 लाख रुपए। ठीक है, अनिल से कितने लिए 1 लाख रुपए फर्म ने, और भानु से कितने लिए 1,50,000 रुपए। तो टोटल फर्म ने ले लिए 2.5 लाख रुपए। टोटल फर्म के पास आ गए 2.5 लाख रुपए। ठीक, यहां तक ये एंट्री समझे। अब साल का अंत आएगा एट द ईयर एंड, यानी कि 31 मार्च 2026 को क्या होगा। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस है, ब्याज देना है, ब्याज देना है, ब्याज है आपका, तो आपका खर्चा बढ़ेगा तो आपका डेबिट होगा। ठीक, आपने 2.5 लाख रुपए उठाए हैं, इसमें परसेंटेज लिखिए कहीं पे भी। अच्छा, इसमें केस नंबर मतलब पार्ट ए और पार्ट 2 बना रखा है। पार्ट ए में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इफ दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। ठीक, अब ये समझ लो, ये पार्ट ए है, ये हमें एंट्री पास करनी है, इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है। तो ऐसे केस में हमारा 6% वाला रूल लग जाता है, याद है आपको। ठीक, तो अब जो इन्होंने जो लोन लिया है, लोन बाय सुनील, सॉरी, लोन बाय अनिल और 2 लोन बाय भानु, क्योंकि यह पेड नहीं हो रहा, हम ड्यू कर रहे हैं। अनिल से 1 लाख रुपए लिए थे और 1 जुलाई को लिए थे। 1 जुलाई को लेने का मतलब है उसका पैसा हमने इस्तेमाल करा सिर्फ 9 महीने। ठीक, अप्रैल मई जून महीने को छोड़ के जुलाई को लिए थे, 9 महीने उसका पैसा यूज हुआ है। ठीक, 1 लाख रुपए अनिल ने दिए हैं और 9 महीने उसका पैसा यूज हुआ है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अब हम उसे 6% के हिसाब से ही ब्याज देंगे। तो 1 लाख का 6% आपका हो जाता है 6,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, डेट इज 4,500 रुपये इंटरेस्ट बनता है अनिल का। ठीक, और ऐसे ही 1.5 लाख रुपए भानु ने दिए थे। कब दिए थे, 1 जुलाई को ही दिए थे उसने भी, यानी कि 9 महीने वो पैसा चला है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डेट इज 1,50,000 इंटू में 6% इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, 6750। ठीक है, ये इनकी अभी लाइबिलिटी और बढ़ गई है, प्लस 4500, डेट इज 11,250। आई समझ में। आपका ब्याज जो आपको पे करना है, अभी आपने करा नहीं है, पे करना है, तो वो आपको करना है 11,250 टोटल, जिसमें से अनिल को ब्याज देना है 4,500 का और भानु को देना है 6,750 का। इसकी अगर नरेशन देखा जाए तो मैंने वैसे लिखवा रखी है इसकी नरेशन। बीइंग इंटरेस्ट अलाउड या ड्यू, बस सिंपल सा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और जब ट्रांसफर कर देंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, कि अभी इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं करा अपना, अगर पे कर देते टू बैंक अकाउंट हो जाता, बात खत्म हो जाती, आपका 11,250 रुपये पे हो जाता। पर आपने ये लाइबिलिटी अभी और बढ़ा ली है आपकी,
अपनी, क्योंकि अभी आपने पे नहीं करा है। ठीक, लोन ले लिया, उस पर ब्याज निकाल लिया कितना देना था, अब उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हम पीएनएल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट 11,250 से टू इंटरेस्ट ऑन लोन 11,250 से। ठीक, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। आई आप समझ आई? किताब में भी यही दिया हुआ है। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है और बोल रही है 9% बिल लगाओ और पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाओ इस केस में। ठीक, अब 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पार्टनर को। ये बी वाला केस हो गया। ठीक, तो सबसे पहले जो पैसा उठाया बैंक अकाउंट टू लोन बाय अनिल, ठीक है, और टू लोन बाय भानु। अनिल से 1 लाख रुपए उठाया, भानु से 1.5 लाख रुपए उठाया, टोटल 2.5 लाख रुपए आपने उठाया। बीइंग लोन टेकन। अब दूसरी एंट्री आएगी आपका एट द ईयर एंड। मैं डेट नहीं लिख रहा, वो ये आपके 31 मार्च वाली डेट आएगी, ईयर एंड। साल के अंत में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक, टू लोन बाय अनिल टू लोन बाय भानु। ठीक है, अनिल से आपने कितने लिए थे, 1 लाख रुपए लिए थे। ठीक, कब लिए थे, 1 जुलाई को लिए थे, यानी कि 9 महीने ही पैसे भरते हैं। और उस पर क्या बोला गया है, 9% आपको ब्याज मिलेगा, मतलब अनिल को मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा आपका 9,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, डेट इज 6750। अनिल का ब्याज आ गया 6750। ठीक, और भानु ने कितने दिए थे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, उसने भी 1 जुलाई को दिए थे, यानी कि 9 महीने पैसे भरता है हमने वो, और 9% का ब्याज है। ठीक, इसका ₹10,125। ठीक, तो टोटल हो गया आपका 6,750 और 10,125, यानी कि 16,875। आपका 16,875 आपका ब्याज हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। या बी वाला केस कर रहे हैं हम। अब इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका निकला था 16,875, 16,875। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज बोलेगी, लोन अकाउंट बनाओ दोनों पार्टनर के। लोन अकाउंट बना लेते हैं हम, डेट पर्टिकुलर डाल के। सबसे पहले हम बनाएंगे लोन बाय अनिल अकाउंट।
डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पार्टिकुलर रुपीस। ठीक है, सबसे पहले हमको 1 जुलाई को अनिल ने क्या दिया, लोन दिया। तो 1 जुलाई 2025 को अनिल ने दिया बाय बैंक अकाउंट, डेट इज 1 लाख रुपीस दिए। ठीक, अब साल के अंत में हमने क्या करा, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इस पे पे करा, जिससे हमारी और लाइबिलिटी बढ़ गई। और वो कितना पे करा हमने यहाँ पर, डेट इज अनिल पे 6,750, 6,750 हमने पे करा। तो डेट इज 1,06,750, 1,06,750। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका वही उसी डेट को, लास्ट की डेट यहाँ पर डल जाएगी 31 मार्च 26 की ही टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, डेट इज 1,06,750। ठीक है, और यही आपका जो बैलेंस आया, इसको ही क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिट का साइड का ही तो ये बैलेंस है सारा। ठीक है, ये आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन कई बार आपको घुमाता है, वो ये बोलता है कि जैसे कि ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, अब आप सोचोगे इस साइड का बैलेंस है, वो इस साइड का बैलेंस तो है लेकिन नोट डाउन इधर होता है, वो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक, ये क्रेडिट बैलेंस है आपका। अब ऐसे ही हम लोन बाय भानु अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, डेट पार्टिकुलर रुपीस, ओहो टाइम याद तो बोल मैंने, डेट पार्टिकुलर रुपीस। ठीक है, इसने भी 1 जुलाई को 2025 की बाय बैंक अकाउंट भानु ने पैसे दिए थे फर्म को, कितने दिए थे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसका भी 31 मार्च 2026 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया था हमने, इसका कुछ निकाला था ना 10,125 रुपये का, 10,125 रुपये का। तो टोटल कर लेते हैं, ये आपका आ गया 1,60,125, 1,60,125, 1,60,125। ठीक, ये आ गया आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,125, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, डेट आपकी वही रहेगी, साल का अंत 31 मार्च 2026। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है, ये आपका पेज नंबर 1.13 पे होगा।
टीएस ग्रेवाल के न्यू एडिशन में। हेमंत एंड राजेश दो पार्टनर है, 3:2 के, ठीक है। दे हैड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर लोन अकाउंट, देखो आ गया ना वही बात है, इनका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है लोन अकाउंट में 2 लाख और 3 लाख रुपए, यानी कि इन्होंने पहले ही फर्म को 2 लाख 3 लाख रुपए दे रखे हैं शुरुआत से ही, मतलब चल रहा है फर्म के पास इनका, ठीक है। अब 1 अगस्त 2025 को हेमंत ने दोबारा 1 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख रुपए हेमंत ने पहले ही दे रखे है और राजेश ने 3 लाख रुपए दे रखे है, और हेमंत ने इस अकाउंटिंग पीरियड के 1 अगस्त 2025 को 1 लाख रुपए दोबारा दे दिए फर्म को, ठीक है। बुक्स आपका 31 मार्च को ही क्लोज होती है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स, वही आपका जर्नल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। तो सबसे पहले हमने 1 अगस्त फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, 1 अगस्त 2025 को क्या करा, पैसा उठा लिया। किससे उठा लिया? हेमंत से उठा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय हेमंत। हेमंत ने कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपए। बैंक में कितना और आ गया? 1 लाख रुपए और आ गया, ठीक। लोन रिसीव्ड बीइंग लोन टेकन। अब आता है साल का अंत, पे तो करा नहीं है तो ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। पे की एंट्री करते तो क्रेडिट में बैंक लिख देते, और ड्यू है तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई। 31 मार्च 2026 आ गया जी। अब आपका खर्चा लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू लोन बाय हेमंत और टू लोन बाय राजेश। राजेश था ना दूसरे पार्टनर का नाम, ठीक है। हेमंत ने देखो पहले से 2 लाख रुपए दे रखे हैं, हेमंत का कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके तो भाई पहले ही 2 लाख रुपए है फर्म के पास, और वो पूरे साल फिर चले 12 महीने यूज़ करे फर्म ने, और कई लिख रही की परसेंटेज नहीं लिख रही की, तो इसका मतलब है आपका 6% लगेगा। 6% का मतलब हो गया ये 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए ने 12,000 रुपये, ठीक। 12,000 तो एक ही हो गया। फिर हेमंत ने 1 लाख रुपए और दे दिया फर्म को, ठीक है। अब वो दिया है 1 अगस्त को दिया है, 1 अगस्त को दिया, यानी कि वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 8 महीने फर्म में चला है, ठीक है। और चलेगा वो 6% के ब्याज से ही, और वो 8 महीने पैसा फर्म ने यूज कर लिया उसका। दैट इज 4,000, ठीक। तो हेमंत का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन आपका जो बनता है वो बनता है 12,000 प्लस 4,000, दैट इज 16,000। 16,000 रुपये उसको ब्याज देना है, ठीक। और राजेश का तो पहले से ही फर्म के पास कितना था? 3 लाख रुपए था, और राजेश ने बीच में कुछ नहीं दिया है, तो 3 लाख का 6% हो जाएगा, डेट इज 18,000, ठीक। तो ये आपका आ गया 18,000, और टोटल हो गए आपके 34,000। अब आपको 34,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में, ठीक। डेट इज 34,000 और 34,000। समझ आई क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट के अंदर ही सब चीज,
नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसका, उसमें आप देख सकते हो। कहीं पे भी कोई डाउट होगा उस डाउट की शॉर्ट वीडियो बन जाएगी, उसी टाइम पे आप देख लेना। आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी थोड़ा ठीक है, इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये सारा डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक, रवीश, परेश एंड सचिन 3 पार्टनर है। रवीश एंड परेश हैड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर लोन अकाउंट ऑफ ₹6 लाख ईच। इसका ये मतलब है कि रवीश एंड परेश ने पहले से ही फर्म को 6 लाख रुपए दे रखे हैं जो फर्म के पास है। इसका ये मतलब होता है, जब भी मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही फर्म के पास इनके पैसा चल रहा है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में भी वो माना जाएगा कि है। अब 1 सितंबर 2025 को रवीश दोबारा लोन देता है 3 लाख रुपए का फर्म को, और 1 फरवरी 2026 को वो विड्रॉ कर लेता है अपना 3 लाख रुपए का लोन। 1 सितंबर को दिया और 1 फरवरी को विड्रॉ कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से एग्री होता है, और बुक्स क्लोज्ड होती है हर साल की 31 मार्च को। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर लोन एंड पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ठीक, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक कौन सी 1 तारीख को लिया है, 1 सितंबर को दोबारा से पैसा उठा लिया। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, 2 पार्टनर थे रवीश परेश, जिनके रवीश वैसे तो 3 पार्टनर थे, सचिन भी था, पर रवीश और परेश, रवीश ने पहले से ही दे रखी है 6 लाख रुपए, और परेश ने भी पहले से 6 लाख रुपए दे रखी है। ठीक, ये पहले से दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस है। अब आगे कहानी आती है कि 1 सितंबर को रवीश ने 3 लाख रुपए फर्म को दिए, तो फर्म के पास पैसा आ गया, तो 3 लाख रुपए आ गया, एसेट बढ़ गया। और टू लोन बाय रवीश, लायबिलिटी भी बढ़ गई रवीश नाम की। अब क्या होता है, 1 फरवरी को वो अपना पैसा वापस निकाल लेता है। तो जब वो पैसा वापस ले जा रहा है, जब पैसा दे रहा है फर्म को, तो देखो ये वाली एंट्री होती है जब फर्म लोन लेती है। अब वही पैसा वापस जा रहा है, तो 1 फरवरी को वही पैसा वापस जा रहा है, तो लोन बाय रवीश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो यही रिवर्स हो गई है। ठीक, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई और आपका एसेट कम हो गया। आपके एसेट में से यानी कि आपके बैंक में से 3 लाख रुपए निकल गए, और रवीश नाम की जो 3 लाख रुपए की लायबिलिटी आपने बनाई थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, ये पहले से तो है, देखो 6 लाख और 6 लाख ये तो है ही, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो वो है जो 1 सितंबर को 3 लाख रुपए रवीश से लिए थे, और रवीश ने 1 फरवरी को अपने 3 लाख रुपए वापस ले लिए फर्म से। ठीक है, अब आता है एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे हम एंट्री करेंगे ड्यू की, क्योंकि पे तो करा ही नहीं है, पे करा है। ठीक है, पे तो हुआ ही नहीं है, तो ये होगा ड्यू। तो आपका ईयर एंड यानी कि 31 मार्च 2026,
क्या डी होगा आपका? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन बाय रवीश और टू लोन बाय, दूसरा पार्ट में कौन सा था? परेश, ठीक। अब देखो रवीश की कहानी क्या है। रवीश का पहले से ही देखो 6 लाख रुपए था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने 10% लिख रखा है, और ये तो आपका पूरा 12 के 12 महीने ही चले बिजनेस में, ये 6 लाख रुपए तो 6 लाख का 10% डेट इज 60,000 हो गया। ये तो वो 6 लाख रुपए वाली कहानी है। इससे तो हमने 3 लाख रुपए और ले लिए थे, किससे? रवीश से। इसने दिए थे ना 1 सितंबर को 3 लाख रुपए और, ठीक है। 10% का ब्याज लगेगा, और ये 3 लाख रुपए कब तक चले? देखो पूरा सितंबर चले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन और फेब, सॉरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस फरवरी के तो उसने निकाल ही लिए थे। ये आपके 5 महीने चले हैं। तो 3 लाख का 10% डेट इज 30,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आ गया आपका 25,000, ठीक है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 5 महीना आपका पैसा चला है। तो ये आपका आ गया 12,500 रुपये, ठीक। 12,500 रुपये आपका ये हो गया, 60,000 ये, 12,500 ये। तो रवीश का टोटल इंटरेस्ट बनता है आपका 72,500, ठीक। और परेश ने तो ना पैसे दिए थे ना लिए थे, उसका पहले से 6 लाख रुपए चल रहा था, तो वो आपका हो गया 6 लाख का 10% यानी कि 60,000। तो आपका 72,000 प्लस 60,000 डेट इज 1,32,500, ठीक। यही आपका ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन में, डेट इज 1,32,000 रुपये और 1,32,500 रुपये, सॉरी 1,32,500 रुपये आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो गया, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। समझ आई? इलस्ट्रेशन यही तक करते हैं, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आ गए। वो क्या बोलते हैं? एक्स एंड वाई दो पार्टनर है आपका 3:2 के, ये करवाना है। जिनकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख एंड 2 लाख रुपए, एक्स एंड वाई की। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वाई इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ एंड एक्स इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू वाई। यानी कि आपका जो एक्स जो कमीशन लेता है ना 10%, वो उस प्रॉफिट में से लेता है जिसमें से पहले से ही वाई की कमीशन, वो सॉरी वाई की सैलरी काटी हुई है।
आईओसी 6% है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,50,000 रुपये, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज। ठीक, उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक मिनट में बुक्स क्लोज कर देता हूँ। हम पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 37, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसमें हमको अपना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज 2,50,000 का। ठीक, आपका 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगी और एक्स और वाई आपके दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक्स की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल है 3 लाख और वाई की कैपिटल है 2 लाख रुपए। तो 3 लाख का 6% आपका हो जाएगा 18,000 और 2 लाख का 6% आपका हो जाएगा 12,000। टोटल आपका हो गया आईओसी 30,000। ठीक, टू सैलरी, टू किसकी सैलरी थी? वाई सैलरी ले रहा है 5,000 पर मंथ की। 5,000 पर मंथ का मतलब है कि साल की 60,000 रुपये की सैलरी वाई ले रहा है। ठीक, और एक्स को टू कमीशन टू एक्स को कितनी कमीशन मिल रही है? 10%। लेकिन उस अमाउंट पे जिसमें उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से पहले ही वाई की सैलरी को काट लिया गया है। यानी कि 2,50,000 में से अगर हम वाई की सैलरी को काटेंगे तो डेट इज 1,90,000। ठीक है ना, ये वाई की सैलरी है, ये है आपका आफ्टर डेबिटिंग वाला अमाउंट। तो 1,90,000 का 10% डेट इज 19,000 रुपये। 19,000 रुपये एक्स की कमीशन है। ठीक है, 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। अब हम निकाल लेंगे हमारा प्रॉफिट शेयर। टू प्रॉफिट शेयर एक्स एंड वाई। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2,50,000 माइनस 30,000 और 60,000 90,000 माइनस और 19,000 डेट इज 1,41,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसको हम बांट देंगे 3:2 में। 3:2 ही था ना उनका रेशियो। हाँ, ये रहा 3:2। तो हम कर देंगे इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 5 डेट इज 84,600 और 56,400। ये इनके प्रॉफिट शेयर हो गए।
ये तो अभी हमने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमको करनी है इस पे जर्नल एंट्रीज भी। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। आपका आ गया नेट प्रॉफिट डेट इज 2,50,000 रुपये और 2,50,000 रुपये, ठीक है। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ये जो नेट प्रॉफिट हो रहा है पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर हो गया है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। इस साइड की तो हमने देखो एंट्री कर ली है क्रेडिट साइड की। अब डेबिट साइड की देखते हैं आईओसी वाली। सबसे पहले आईओसी को अलाउड करते हैं। आईओसी की 2 एंट्री होगी क्योंकि एप्रोप्रिएशन है ना। आईओसी अलाउड करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ठीक है। एक्स को हमने दी है 18,000 की आईओसी, ठीक है, और वाई को दी है हमने 12,000 की आईओसी। तो टोटल आईओसी आपकी हो गई 30,000 रुपये की, ठीक। ये है आपकी बीइंग आईओसी अलाउड करने की एंट्री है ये। अब इसी के बाद अलाउड करने के बाद हम करेंगे इसकी ट्रांसफर की एंट्री, और वो हम करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी दैट इज 30,000 और 30,000 की, ठीक है। अब ऐसे ही एप्रोप्रिएशन सैलरी और कमीशन भी है, तो इन केस में भी यही होगा, ठीक है। ऐसे ही सैलरी का हम जब करेंगे तो पेज एक बार बड़ा कर लेता हूं, वैसे इतना बहुत है। सैलरी कितनी थी वाई को 60,000 रुपये की, तो इसको भी हम एक बारी वो कर लेते हैं, अलाउड कर लेते हैं। तो वाइस सैलरी टू वाइस कैपिटल अकाउंट डेट इज 60,000। इसका ये मतलब है आपका वाई सैलरी देखो आपका डेबिट हो रहा है, यानी कि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है एक तरीके से, और आपकी वाई कैपिटल भी क्रेडिट हो रही है, यानी कि वाई की कैपिटल बढ़ रही है। अब जो ये 60,000 रुपये वाई की कैपिटल में जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ये अलाउड कर दिया बीइंग सैलरी अलाउड। इसके बाद हम एंट्री करेंगे ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वाइस वो सैलरी या सैलरी टू वाई, कुछ भी कह सकते हैं। 60,000 की, ठीक है। बीइंग सैलरी टू वाई सैलरी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग वाई सैलरी या बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पीएनएल प्रॉफिट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही अब आपका केस आ जाता है एक्स की कमीशन का। तो एक्स कमीशन टू एक्स कैपिटल
19,000, 19,000 रुपये। ये हमने कमीशन अलाउड कर दिया उसे। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स कमीशन। 19,000, 19,000। ठीक। जब भी एप्रोप्रिएशन को आपको, अब ये कमीशन, सैलरी, आईओसी, इनको पहले अलाउड करते हैं, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये आपकी पहली जो एंट्री होती है कोई भी एप्रोप्रिएशन की, मैं यहाँ पर बता दे रहा, कमीशन वाली जो एप्रोप्रिएशन होता है ना कमीशन, तो ये वाली आपकी अलाउड की एंट्री होती है पहली वाली, और फिर ये दूसरी वाली होती है आपकी ट्रांसफ़र करने की एंट्री। आगे बढ़ते एक एंट्री और आएगी जो कि आएगी आपकी प्रॉफिट की। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और टू, ये तो सिंगल एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट वाली। तो एक्स में 84,600 और ये हो गया 56,400, टोटल हो गया 1,41,000 रुपये का आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चढ़ जाएगा। ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन में देखो लिखवाई थे ना, ये रहा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम बनाना देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। एक्स एंड वाई 5-5 लाख रुपए के दो पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, बोथ एन एक्स वाई गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 ईच। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि एक्स एंड वाई 10-10 हज़ार रुपये सैलरी लेंगे, वो भी मंथली सैलरी है। और आईओसी 50-50 हज़ार रुपये ईच लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनकी दे रखी है। डेट इज 3,000 और 5,000 रुपये इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इंकर्ड ए लॉस ₹2 लाख रुपए। लो जी, अब 2 लाख रुपए का लॉस ही हो गया, तो क्या ही मंथली सैलरी, क्या ही आईओसी, कुछ भी नहीं। ठीक। हाँ, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाना होता हमें लॉस के केस में, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट को बांटने के लिए। यहाँ तो हमारा लॉस हो रहा है, पर अगर आपका लॉस को कम करने वाली चीजें का दे रखा है, जैसे आईओडी जो हम लेते हैं, तो ये हमारे लॉस को कम करेगी। तो 3,000 5,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी कि 8,000 रुपये मिल जाएंगे। तो 2 लाख रुपए में से 8,000 रुपये काट दो, तो 1,92,000 रुपये का लॉस रह जाएगा हमारे पास फिर भी। तो उसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरीके से बढ़ा देते लॉस को, मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, लॉस को कम कर देते हैं, इसलिए हम बना लेते हैं। वरना अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 38, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नेट लॉस, जो कि P&L से आया और जो कि है 2 लाख का, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। 2 पार्टनर है, और 2 पार्टनर कौन से है वो, एक्स एंड वाई।
एक्स की 3000 और वाई की 5000 रुपये आईओडी है। एक्स की 3000, वाई की 5000 रुपये आईओडी है, यानी कि टोटल 8000 रुपये की आईओडी है। बाय लो शेयर एक्स एंड वाई, ठीक। लो शेयर हो जाएगा आपका 1,92,000 और ये इनकी रेशो क्या थी, इनका रेशो था एक्स एंड वाई विद पार्टनर, कहीं भी लिखा इनका रेशो नहीं लिखा था, इक्वल पार्टनर हो गए, ठीक है। इन 1,92,000 को हम इक्वली बांट देंगे, जो कि हो जाएगा आपका 96,000। ठीक है ना, इक्वल पार्टनर है ये 1:1 के, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है तो इक्वल है। अब ये हमने बना लिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें यही जर्नल एंट्रीज पास करनी। सबसे पहले हम नेट लॉस की ही जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख रुपए टू पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी आईओडी चार्ज करने की। आईओडी हम चार्ज कर रहे हैं ना, तो अब उससे क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू हो रहा है। पहले तो आप एप्रोप्रिएशन दे रहे थे तो एक्सपेंस हो रहा था, तो रेवेन्यू हो रहा है और आपकी जो पार्टनर की कैपिटल है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स में गए 3000 रुपये, वाई में गए 5000 रुपये और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने लिख लिया 8000 रुपये। ये हमारा रेवेन्यू हो गया। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। बीइंग आईओडी चार्ज, बीइंग आईओडी चार्ज। अब इसको ट्रांसफर भी करना है। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8000 और 8000, बीइंग आईओडी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपकी आएगी इसमें लॉस शेयर वाली एंट्री, ठीक है। लॉस शेयर वाली एंट्री आपकी आ जाएगी। देखो हम आईओडी ले रहे हैं तो हमारा तो रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन आईओडी दे कौन रहा है, पार्टनर दे रहे हैं ना, तो इसके लिए उनकी कैपिटल से हम काट रहे हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। कैपिटल डेबिट करना यानी कि अब हम उनसे 3000 और 5000 रुपये उनसे काट रहे हैं, और इसलिए इस ऐसे मिला के हमारा 8000 रुपये का फर्म का कमाई हो रही है। ये फर्म का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये कैपिटल पार्टनर की कम हो रही है। अब प्रॉफिट भी देखो, प्रॉफिट तो हुआ नहीं है इस केस में, हमको लॉस हुआ है। लॉस हुआ है हमें 96,000 रुपये का। तो अब हम एक्स की कैपिटल से 96,000 ले लेंगे, ये हमने ले लिए, और वाई की कैपिटल से भी हमने 96,000 ले लिए, कम कर दिया उनकी कैपिटल को टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज 1,92,000 बस। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी होता है, इसमें कैपिटल अकाउंट है, तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी के साथ ये क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम बनाना सीखेंगे।